15 अगस्त को लेकर आतंकवादी खतरे का अलर्ट जारी। हमले की फिराक में है लश्कर और जैश के आतंकवादी। दिल्ली में खालिस्तानी आतंकवादियों की साजिश का भी अलर्ट। सरकारी इमारतों पर हो सकता है झंडा फहरा दें आतंकी। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद। राजधानी में बाहर से आने वालों पर है पैनी नजर। एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस हुई दिल्ली। राजधानी के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा जवानों की तैनाती। दिल्ली में जमीन से आसमान तक होगी स्पाइन की नजर। नापाक साजिशों को नाकाम करने की पूरी तैयारी। लाल किले की जबरदस्त सुरक्षा। 7 लेयर में सिक्योरिटी इंतजाम। 5 किलोमीटर तक सीसीटीवी से रखी जाएगी नजर। लाल किले के पास करीब 2 दर्जन पॉइंट पर तैनात होगी एनएसजी की टीमें। दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती। राजधानी की सुरक्षा को लेकर मुस्तैद दिल्ली पुलिस। अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग। दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम जो अन्य सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके कोऑर्डिनेशन के साथ और जो आसपास के राज्य हैं उनके साथ समन्वय रखते हुए व्यापक सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है। दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सड़कों पर असर। कई इलाकों में लंबा ट्रैफिक जैम। 15 अगस्त के समारोह के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल। लाल किले के पास भव्य दृश्य। स्वतंत्रता की वर्षगांठ से पहले जम्मू कश्मीर में पुख्ता सुरक्षा इंतजाम। श्रीनगर के लाल चौक में ड्रोन का इस्तेमाल। आजादी की सालगिरह से पहले पाकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जवानों ने बढ़ा दी गश्त। सांबा में नापाक साजिश को खत्म करने के लिए बीएसएफ की तैयारी। दुश्मन के ड्रोन को तबाह करने के लिए एलएमजी तैनात। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया। पाकिस्तानी है कुलगाम में मारा गया आतंकी। जैश के कमांडर लंबू का था करीबी। बीएसएफ के काफिले पर हमले की थी इसकी कोशिश। उसको डैमेज करें और जो स्वतंत्रता दिवस के जो फंक्शन होने वाला है उसमें डिस्टर्बेंस लाए। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के ठिकाने को तबाह किया। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। 15 अगस्त से पहले सुरक्षा बलों ने नाकाम की बड़ी साजिश। पुंछ के मेंढर में आईईडी बरामद। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सीआरपीएफ बंकर पर आतंकवादियों ने फेंके ग्रेनेड। एक जवान समेत 2 घायल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीजेपी नेता जसबीर सिंह के घर पर ग्रेनेड से हमला। 7 घायल। 4 साल के बच्चे की मौत। बीजेपी नेता के घर पर हमले को लेकर राजौरी में जबरदस्त हंगामा। लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। ट्विटर हैंडल ब्लॉक करने को लेकर कांग्रेस की मोर्चाबंदी। राहुल गांधी बोली राजनीतिक प्रक्रिया में दखलंदाजी कर रही है ट्विटर। राहुल गांधी ने ट्विटर को बताया सरकार का माउथपीस। बोले सिर्फ मेरी नहीं विपक्ष की आवाज भी दबा रहा है ट्विटर। उनका आप ट्विटर बंद करेंगे, यानी जो भी आवाज सरकार के खिलाफ उठेगी उसे आप ट्विटर को दबाव डाल के बंद कराएंगे। ट्विटर को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार। अमित मालवीय बोले कानून के हिसाब से कंपनी ने की है कार्रवाई। हमारी पार्टी के कुछ नेताओं के अकाउंट को मिसलीडिंग या मैनिपुलेटेड मीडिया कह के टैग किया। जब कांग्रेस का टूल किट सामने आया था तब यही कांग्रेस पार्टी ट्विटर के साथ खड़ी थी। गुजरात इन्वेस्टर्स समिट में पीएम ने नई स्क्रैपिंग पॉलिसी को किया लॉन्च। कहा टेस्टिंग के बाद स्क्रैप होगी कार। पीएम ने नई पॉलिसी को बताया वेस्ट टू वेल्थ का मंत्र। आगे बढ़ाने वाली नीति। कहा देश के लिए अगले 25 साल महत्वपूर्ण। पॉलिसी नए भारत की मोबिलिटी को, ऑटो सेक्टर को नई पहचान देने वाली है। पानीपत पहुंचे राकेश टिकैत। नीरज चोपड़ा से मिले। बोले 15 अगस्त पर गांव में फहराएंगे तिरंगा। 15 अगस्त को दिल्ली में तो नहीं कोई प्रोग्राम है। गांव-गांव का आगे अपने ट्रैक्टर पे अपनी गाड़ी पे तिरंगा लगाओ और अपना यात्रा निकाल लो। हम भी उत्तराखंड में रहेंगे। 15 अगस्त को टिकरी बॉर्डर पर तिरंगा फहराएंगे आंदोलनकारी। हरियाणा और पंजाब के किसानों के पहुंचेंगे जत्थे। जींद में किसानों ने ट्रैक्टर रैली का किया रिहर्सल। हाईवे पर सैकड़ों महिलाओं ने लिया हिस्सा। हरियाणा के 7 जिलों में 15 अगस्त पर ध्वजारोहण नहीं करेंगे सरकार के मंत्री। किसान आंदोलन के कारण फैसला।
मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। हैदराबाद में भारतीय जनता युवा मोर्चा का विरोध प्रदर्शन, रोजगार की मांग को लेकर मंत्रियों का काफिला रोका। यूपी के डिप्टी सीएम का समाजवादी पार्टी पर निशाना, केशव प्रसाद मौर्य बोले 2017 के मुकाबले एक भी ज्यादा सीट लाकर दिखा दें अखिलेश। श्रीनगर के श्री अम्बरेश्वर मंदिर में हुई नाग पंचमी की पूजा, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हुए शामिल। 19 अगस्त को लखनऊ में खिलाड़ियों के कुंभ का आयोजन कर रही है सरकार, टोक्यो के पदकवीरों को करेगी सम्मानित। यूपी के कई जिलों में बाढ़ का कहर, योगी ने गाजीपुर और बलिया के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। यूपी के 24 जिलों में बाढ़ का कोहराम, करीब 600 गांवों के लाखों लोग हैं प्रभावित। लग करके अगले 24 घंटे के अंदर उन सभी पीड़ित परिवारों को राहत उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। रामनगर में उफान पर हैं बरसाती नाले, पानी के तेज बहाव में फंसी हैं गाड़ियां। चमोली में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर नाले में फंसी राज्य परिवहन की बस, मलबा आने से मुसीबत। पटना के फतुहा में उफान पर पुनपुन और गंगा नदी, जुगाड़ की नाव का सहारा ले रहे हैं गांव में फंसे लोग। बाढ़ में डूब गया मुजफ्फरपुर का औद्योगिक क्षेत्र, सैकड़ों फैक्ट्रियों में कामकाज बंद। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भूस्खलन से हड़कंप, मलबा गिरने से रुका चंद्रभागा नदी का पानी। किन्नौर हादसे में तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी, अब तक बरामद हो चुके हैं 15 लोगों के शव। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना ने आयोजित किया गुर्जर और बकरवाल मेला, घुड़दौड़ मेडिकल कैंप का आयोजन। लद्दाख के लेह में मनाया जा रहा है आजादी का अमृत महोत्सव, फिट इंडिया फ्रीडम रन 2 का आयोजन। देश भर में मनाई जा रही है आजादी की 75वीं सालगिरह, आगरा में 75 पैरा ट्रूपर्स ने एक साथ 9000 फीट से लगा दी छलांग। दिल्ली में जोरों पर आजादी के जश्न की तैयारियां, तिरंगे से सज गए राजधानी के बाजार। स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश भर में उत्साह, आजादी का अमृत महोत्सव नाम से हो रहे हैं समारोह। श्रीनगर की जामा मस्जिद में नहीं पढ़ी गई जुमे की नमाज, कोरोना को लेकर प्रशासन ने लिया फैसला। लॉर्ड टेस्ट में भारत की पहली पारी 364 पर सिमटी, केएल राहुल ने बनाए सबसे ज्यादा 129 रन। जडेजा ने खेली 40 रनों की अहम पारी, कल रोहित ने बनाए थे 83 रन। जेम्स एंडरसन रहे इंग्लैंड के सबसे सफल गेंदबाज, 5 विकेट लिए। तमिलनाडु के करूर में पेट्रोल पंप ने किया नीरज चोपड़ा का सम्मान, नीरज नाम के ग्राहकों को फ्री में दिया 2 लीटर पेट्रोल। अंबाला में डाक विभाग ने नीरज चोपड़ा को दिया सम्मान, लेटर बॉक्स को गोल्डन रंग में रंगकर लिखा नीरज का नाम। नगर के होनीपुरा इलाके में भीषण आग, मिडिल स्कूल की इमारत हुई खाक। अमृतसर के पौष इलाके के बाहर विस्फोटक, बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर किया डिफ्यूज। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक शख्स ने की अपने चाचा और चाची की हत्या, थाने में जाकर खुद कर दिया सरेंडर। मेरठ में नाले में 2 महिलाओं के शव मिलने से हड़कंप, शिनाख्त कर रही है पुलिस। फर्रुखाबाद में ईंट से कुचलकर महिला की हत्या, शराबी पति ने मार डाला। दिल्ली में अंतर्राज्यीय हथियार गैंग का भंडाफोड़, हथियारों के साथ 4 गिरफ्तार। पटना में विजिलेंस टीम ने एक इंजीनियर के घर पर मारा छापा, 60 लाख रुपए कैश बरामद। देवगढ़ में जमीन विवाद में एक शख्स की हत्या, पुलिस ने दर्ज नहीं किया मामला तो परिजनों ने शव का नहीं किया अंतिम संस्कार। झारखंड के रामगढ़ में पुलिस के हत्थे चढ़ा, दर्जनों पेट्रोल पंप का लुटेरा। असम के करबी आंगलोंग में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, 6 करोड़ से ज्यादा के नशे की खेप बरामद। कानपुर में तालाब में नहाते समय डूबे 3 मासूम, 2 बच्चों की मौत, 1 को बचाया गया। समस्तीपुर में गोली मारकर सिक्योरिटी गार्ड की हत्या, पुलिस के खिलाफ गांव वालों का गुस्सा फूटा। मथुरा में डकैती की बड़ी साजिश नाकाम, पुलिस ने 10 अपराधियों को दबोचा। समस्तीपुर में पुलिस ने सुलझाई एक पूर्व मुखिया शशिनाथ झा की हत्या की गुत्थी। हरियाणा की गोहाना में नहर में डूबा एक युवक, गुस्साए लोगों ने सड़कों पर घंटों तक लगाया जाम। सीमा पर ड्यूटी कर रहे जवानों को राखी भेजेगा वडोदरा का एक स्कूल, जवानों के लिए 13 राज्यों से जुटाई गई हैं 30,000 से ज्यादा राखियां। महंगी होगी हवाई यात्रा, सरकार ने मिनिमम किराए की लिमिट 10%, मैक्सिमम की 13% बढ़ा दी।
593 अंकों की तेजी के साथ 55,437 पर सेंसेक्स बंद, 164 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 16,529 पर निफ्टी बंद। पीएम की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की वकालत, कहा आने वाले वक्त में बढ़ जाएगी बुजुर्गों की आबादी। लॉन्च से पहले दुनिया में 5G का चौथा सबसे बड़ा बाजार बना भारत, 2.5 से 4 करोड़ 5G स्मार्टफोन्स की शिपमेंट। देश में जोरों पर जश्न आजादी की तैयारी, कानपुर में मिठाई की दुकान पर तैयार की जा रही है तिरंगा बर्फी। पीलीभीत में नाग पंचमी को मजार पर दूध चढ़ाते हैं हिंदू श्रद्धालु, सुबह से ही लग जाती है भक्तों की भीड़। फ्रेंच फुटबॉल क्लब PSG के साथ नए करार के बाद मैदान में नजर आए मेसी, दूसरे खिलाड़ियों के साथ शुरू होगी ट्रेनिंग। अफगानिस्तान में जारी है तालिबान का कहर, देश के दूसरे सबसे बड़े शहर कंदहार पर किया कब्जा। तालिबान की रफ्तार के आगे बसते अफगान सरकार, राजधानी काबुल से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर हैं आतंकवादी। स्पिन बोल्डक सीमा बंद होने से भड़क गए अफगान नागरिकों की पाक सेना से झड़प, एक की मौत के बाद हंगामा। अपने दूतावास कर्मचारियों को वापस लाने के लिए अफगानिस्तान में सेना भेजेगा अमेरिका, काबुल एयरपोर्ट पर तैनात होंगे 3,000 सैनिक। दक्षिण पश्चिमी इंग्लैंड में अंधाधुंध फायरिंग से दहशत, गोलीबारी में एक बच्चे समेत 6 की मौत। रूस में चलती बस में धमाका, एक शख्स की मौत, 15 घायल। अमेरिका के सेंट्रल इंडियाना में कार और स्कूल बस की भीषण टक्कर, कार सवार की मौत, 9 स्कूली छात्र हुए घायल। तुर्की की राजधानी अंकारा में सीरियाई शरणार्थियों के घरों और दुकानों पर हमला, तोड़फोड़ के बाद लगा दी गई आग। अर्जेंटीना में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच स्वास्थ्य कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, ब्यूनस आयर्स में संसद के बाहर किया विरोध मार्च। थाईलैंड में सरकार के खिलाफ बढ़ रहा है लोगों का गुस्सा, बैंकॉक में भारी विरोध प्रदर्शन। जापानी तट के पास हादसे का शिकार पनामा का जहाज, बड़े इलाके में तेल फैलने से पर्यावरण को संकट। इटली के उत्तरी इलाके में बाढ़ से हाहाकार, 11 की मौत, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए हजारों लोग।